हेलो ऑल, यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं आज सेकंड वीडियो। चैप्टर का नाम था पॉलिनॉमियल्स, चैप्टर 2 क्लास 10th मैथ्स का। इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो में पूरा बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ये डिस्कशन आई सजेस्ट सबसे पहले वो लोग जिन्होंने नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक करिए और वो वीडियो पूरा देखिए। उसमें है इस चैप्टर के वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का ब्रशअप जो आपने क्लास 9th में तो पढ़ाई था, और क्लास 10th के लिए इस चैप्टर और अगले बचे हुए 2 चैप्टर अलजेब्रा के अंदर उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू मेक इट इजी टू सॉल्व द एक्सरसाइज, है ना। तो सबसे पहले लिंक पर क्लिक करिए और हमारा वो पहला वीडियो देखिए जिसमें वो सारे बेसिक डिस्कशंस हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा डिस्कशन ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन पॉलिनोमियल, राइट फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, algebraic expression, polynomial, what is the difference between algebraic expression and polynomial। फिर उसके बाद हमने बात किया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और फिर लास्ट में हमने डिस्कशन किया था कैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करते हैं। ये पूरा डिस्कशन हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में किया। तो फटाफट पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से ब्रशअप करिए और फिर ये सेकंड वीडियो कंटिन्यू करिए। ओके, सो इस वीडियो में हम लोगों के लिए जो सबसे पहला है, विल बी टेकिंग अ स्मॉल रिकैप, एक छोटा सा रिकैप लेने वाले हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के ऊपर। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्या वाकई में ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एज अ नंबर किसी भी पॉलिनोमियल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाँ, क्या बताता है ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल के लिए, वो डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद बात करने वाले हैं क्या होता है जीरो या जीरोस का मतलब, क्या ये जीरोस और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपस में एक दूसरे से कहीं कुछ लिंक करते हैं, क्या मीनिंग है इनका, वो डिस्कशन करेंगे। और फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है, दैट इज ज्योमेट्रिकल और सिंपली से एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए तो शुरू करते हैं छोटे से ब्रशअप के साथ। सबसे पहले वो ब्रशअप करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का। तो क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था जी। अब हम ये बात बिल्कुल नहीं करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। हाँ, हम सिर्फ बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, और ये है छोटा सा रिकैप जी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हमने कहा था ये अपने आप में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अपने आप में एक वैल्यू है ना। और वो जो वैल्यू है वो हाईएस्ट पावर होती है ना। किसकी हाईएस्ट पावर होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी, उस सबसे बड़ी पावर का जो वैल्यू है, उसे हम लोगों ने कहा था कि वो हमारे लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। छोटा सा एग्जांपल, p ऑफ x, इसे रीड करना सीख चुके हैं हम पिछले वीडियो में। x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 जी। अगर एक पॉलिनोमियल p ऑफ x में एक पॉलिनोमियल है जो कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है, आप यहां पे देखें, यहां x वेरिएबल है ना। और इस x वेरिएबल में x की अलग अलग टर्म्स में हमारे पास अलग अलग पावर्स दी हुई है ना। कहीं x की पावर 5 है, x की पावर 3 है, कहीं x की पावर 2 है, और कहीं x की पावर 1 है। यहां पे नहीं है, x की पावर 0 माना जा सकता है ना। ये आप पावर ऑब्जर्व करेंगे, इससे बड़ा पावर हमारे पॉलिनोमियल में x का, इससे बड़ा पावर कोई भी नहीं है। सो यही वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम लोगों ने डिसाइड किया था। हम इसे कहने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सो डिग्री ऑफ p ऑफ x या पॉलिनोमियल ये कितना है? दैट इज 5। चलिए, तो ये बिल्कुल पिछले वीडियो में भी एक बार डिस्कशन हुआ था। हमने एक छोटा सा रिकैप लिया है यहाँ पर कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल। एज एन एग्जांपल, हमारे पास इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है दैट इज नोन एज 5। ओके, नाउ ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है,
इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? सर पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि इसी डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनॉमियल का नाम रख सकते हैं। उस पॉलिनॉमियल को हम क्या कहने वाले हैं वो डिपेंड करता है उस पॉलिनॉमियल की x की मैक्सिमम पावर या x की डिग्री या पॉलिनॉमियल की डिग्री के ऊपर। तो एक रीजन तो वो है ही, इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री के बारे में पता होना। मगर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो डिग्री के कारण हमको समझ में आती है, और वो है नंबर ऑफ जीरोज। क्या होते हैं जीरोज किसी पॉलिनॉमियल में? 1 0, 2 0, 5 0 के क्या मतलब है ना? तो पहले एक छोटा सा काम हम करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय जीरोज, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय जीरोज, डिग्री और जीरो में क्या रिलेशन है वो देखते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉज करिए, एक छोटा सा रिकैप है, अगर आप चाहते हैं लिखना तो इसे लिख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आने के बाद कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होता क्या है, अब वो जो नंबर है जो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करता है, अब उसके क्या मतलब है हमको समझ में आता है कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा तो उसकी जो मैक्सिमम पावर ऑफ x होगी वो 2 होगी, पॉलिनॉमियल का डिग्री 2 है। मगर ये 2 1 2 ये 2 जो है ये क्या है? किसी पॉलिनॉमियल के रेफरेंस में डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ध्यान से सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 2 है तो इसका मतलब है हमारे पास वेरिएबल x की पूरे यूनिवर्स में ऐसी 2 वैल्यूज होंगी, वो 2 अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं, दोनों सेम वैल्यू हो सकती हैं, मगर वो 2 वैल्यूज जब हम हमारे पॉलिनॉमियल में x की जगह पर पुट अप करने वाले हैं तो जो पूरा पॉलिनॉमियल है उसका जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है वो हो जाने वाला है 0। एक बार वापस से ध्यान से सुनाएं, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए कहा कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 2 होता है। तो ये जो 2 है ये 2 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो हमने कहा कि x की ऐसी 2 पॉसिबल डिफरेंट वैल्यूज हैं जिनके कारण अगर x की जगह वो वैल्यू एक एक करके रखी जाए तो हर बार वो x की वैल्यू पूरे पॉलिनॉमियल को क्या बना देगी? 0 बना देगी। और इसी कारण से हम कहते हैं कि अगर डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 2 है तो x की ऐसी 2 वैल्यूज अवेलेबल है जो हमारे पॉलिनॉमियल को 0 बना देती है, और इसी कारण से x की इन वैल्यूज को हमने नाम दिया है कि ये x की वैल्यूज हमारे पॉलिनॉमियल के जीरोज हैं। x की वो वैल्यूज जो हमारे पॉलिनॉमियल को क्या कर दे? 0 कर दे। वो x की वैल्यूज अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, सेम वैल्यूज हो सकती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, मगर ये x की वैल्यूज जब आप पॉलिनॉमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट अप करेंगे तो वो पूरा पॉलिनॉमियल बन जाने वाला है 0। और इसी कारण से x की इन वैल्यूज को हमने टर्मिनोलॉजी दिया है, दैट इज दीज आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स, है ना? यहां देखें तो व्हाट डज डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल शो? सो हमने कहा जो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, 1 वैल्यू है, 2 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज हैं, ऐसी कितनी अलग अलग x की वैल्यूज हैं जिनके कारण जो हमारा पॉलिनॉमियल है वो क्या बन जाए? 0 हो जाए, है ना? हम एक एग्जांपल के तौर पर देखें, यहां पर एक पॉलिनॉमियल लिया है जो अपने आप में एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, दिखाई देता है एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, जो हमारे लिए मैक्सिमम पावर ऑफ x है वो क्या है? वो 1 है ना? मतलब जो हमारे लिए डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल है, बताएं वो जरा क्या है? तो सर डिग्री ऑफ p ऑफ x, डिग्री जो है पॉलिनॉमियल की 1 है, मैक्सिमम पावर 1 होने के कारण। ये तो हुआ डिग्री का मतलब। मगर जैसे हमने एक्सप्लेन किया ये 1 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो एक वैल्यू दुनिया में है जो x की वैल्यू, एक वैल्यू ही है इस पूरी दुनिया में जो हम इस पॉलिनॉमियल में 3x - x में किसकी जगह रखने वाले हैं? 6 की जगह रखने वाले हैं, और वो हमारे पॉलिनॉमियल को 0 बना देगा। थोड़ा सा कॉन्शियसली सोचें कि अगर x की जगह मैं 2 रखूं तो ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनेगा 6, और जब ये 6 बनेगा तो ये 6 के साथ सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा? 0। तो x की कौन सी वो खास वैल्यू है जिसके कारण हमारा दिया हुआ पॉलिनॉमियल क्या बन चुका है? 0 बन चुका है। और ऐसी आप मुझे बताइए, क्या x की जगह पर 2 की जगह कोई और ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जो आप रखें तो ये 3 2 6 बने और फिर उसके बाद हम ये यहां पर उसको 0 कर पाए? तो नहीं। सिर्फ पूरी दुनिया में x की यहां पर
इस लीनियर पॉलिनोमियल के लिए x की एक वैल्यू, जिसका मतलब x की उस वैल्यू को रखने के बाद हमारा पॉलिनोमियल 0 बनने वाला है, वो वैल्यू x का कहलाने वाला है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और ऐसे कितने जीरोस, ऐसी x की कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं? सर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए चूंकि डिग्री 1 है तो पूरे यूनिवर्स में एक ही x की वैल्यू है, वो है 2, जो हमारे इस पॉलिनोमियल को क्या बना सकती है? हमारे पॉलिनोमियल को 0 बना सकती है। इसी कारण से ये जो x की वैल्यू है 2, इसको हम लोग कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं। देखें जरा, इसकी जगह अगर हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, है ना? अभी तो ये लीनियर पॉलिनोमियल था, तो हमको समझ में आ गया कि लीनियर पॉलिनोमियल होने के कारण डिग्री कितनी है, तो डिग्री है 1, और इसी कारण से x की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जो हमारे पॉलिनोमियल को क्या बनाती है? वो हमारे पॉलिनोमियल को बनाती है 0, और वो वैल्यू कौन सी थी? 2। मगर अगर हमारे पास, देखें जरा, अगर इसकी जगह हमारे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल होता जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एज एन एग्जाम्पल हमने यहां पे यूज किया है x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6। जी हाँ, तो इस पॉलिनोमियल में चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमें पता है कि जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, जो डिग्री है वो 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमें यहां दिखाई देती है, x की हाईएस्ट पावर 2 है। ओके, डिग्री अगर 2 है, मतलब क्या है? डिग्री 2 का क्या मतलब है? तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में x की 2 ऐसी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो यहां पर आप पुट करें तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बनने वाला है। देखें जरा, है ना? अगर यहां पर x की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर दें 3, x की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, है ना, तो p ऑफ x की जगह पर हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ध्यान से देखें, ये 3 का होने वाला है स्क्वायर, 5 इंटू होने वाला है 3 प्लस 6, है ना? सो 3 3 9 माइनस 5 3 15 प्लस 6, और ये देखिए जरा, 6 और 9 होगा पॉजिटिव 15, और ये नेगेटिव 15 कर देने वाला है 0। ओके, सो x इक्वल्स टू 3 वो एक वैल्यू है जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 बनाता है। इस कारण से x इक्वल्स टू 3 है हमारा फर्स्ट 0। ओके, मगर ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सर ऐसे कितनी वैल्यूज होंगी हमारे पास x की? तो हमको पता है सर, डिग्री अगर 2 है तो एक और वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं हम जो इस पॉलिनोमियल को 0 बनाए। चूंकि वो मुझे पता है वो कौन सी है, निकालते कैसे हैं वो डिस्कशन का हिस्सा फिलहाल नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट 4th चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, वहां पर हम ये सीखेंगे कि ये जो वैल्यूज मैंने निकाली x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2, मुझे कैसे पता होगा कि ये पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, वो डिस्कशन बाद में। मगर फिलहाल x इक्वल्स टू 2 अगर आप पुट करने वाले हैं हमारे इसी पॉलिनोमियल में, देखें जरा, p x इक्वल्स टू 2, जी हाँ, यहां पर हम लोग x की जगह पर 2 पुट करते हैं, सो ये हो जाने वाला है 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 plus 6. This will become 2 to the power 2, 4 minus 5, 2 is 10, और ये हो जाने वाला है प्लस 6, वैसे का वैसे ही। देखें जरा, 4 प्लस 6 पॉजिटिव 10, और ये नेगेटिव 10 है, आपस में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और ये भी क्या बना देगा? 0। इस कारण से ये जो x का दूसरा वैल्यू है दैट वुड बी सेकेंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। सर ये x का जो सेकंड वैल्यू, सेकंड 0 है इस पॉलिनोमियल का, जो सेकंड 0 है, तो क्या ऐसा थर्ड 0, फोर्थ 0, फिफ्थ 0 होगा क्या? तो नहीं होगा। हम कंफर्म कर चुके हैं ये कितने होंगे, ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है? वो डिपेंड करने वाला है हमारे पॉलिनोमियल के डिग्री के ऊपर, है ना? जब पिछली बार एग्जाम्पल लिया था तो वो लीनियर पॉलिनोमियल था, मैक्सिमम पावर x की 1 थी, तो सिर्फ x की एक ही ऐसी वैल्यू थी जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 बना दी थी। मगर चूंकि अब ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस कारण से इसकी मैक्सिमम पावर 2, डिग्री 2, ऐसी 2 अलग वैल्यूज x की एग्जिस्ट करती हैं जो क्या करने वाली हैं? हमारे पॉलिनोमियल को 0 बनाने का काम करती है। और इसी कारण से इन x की वैल्यूज को हमने क्या नाम दिया है कि ये हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, है ना? तो आप चाहें तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं,
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं? तो सर पहला 0 आपने 3 लिया था, दूसरा आपने 2 लिया था, मगर इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 या 3 भी लिखेंगे तो बात सेम है। चलो, तो एक चीज हमको बहुत अच्छे से समझ में, दैट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कि डिग्री से हमें यह पता पड़ता है कि ऐसी कितनी वैल्यूज हैं, और जीरो से हमें पता पड़ता है वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं। मैं एक बार और यहां पर बात कर रहा हूं, डिग्री 2 x की मैक्सिमम पावर 2 होने के कारण है, और 2 का मतलब यहां पर दो अलग अलग x की वैल्यूज हैं जो हमारे पॉलिनोमियल को जीरो बनाती है। वो x की दो अलग अलग वैल्यू 3 है और वो x की दूसरी अलग वैल्यू 2 है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाए। ओके, तो वीडियो पॉज करिए, व्यवस्थित वापस से इस पूरे डिस्कशन को सुनिए, इंटरप्रिटेशन सही करिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करिए, और इससे दोनों एग्जाम्पल को प्रॉपरली अपने कॉपी में लिखिए। वापस से आगे बढ़ने वाले हैं और फिर बात करेंगे ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मीनिंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ जी, आगे बढ़े और अब बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। अभी ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसका है? लीनियर पॉलिनोमियल का है। पहला क्वेश्चन है कि सर ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, शायद से आप ग्राफ वाफ बनाएंगे, करना क्यों है ये? तो अभी आपने ऑब्जर्व किया कि जब आपके पास एक पॉलिनोमियल का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, देयर आर मेथड्स जिनके हेल्प से हम जीरोस निकाल पाते थे। जैसे मैंने आपको खुद ही बता दिया था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल था उसको तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि वहां पर उस लीनियर पॉलिनोमियल में यही हम लोगों ने यहां यूज किया था, 3x - 6, x का वैल्यू 2 था, 0 फटाक से पता पड़ गया। मगर अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आप पता करना चाहते हैं कि x की दो अलग अलग वैल्यूज कौन सी हैं जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बनाए, तो फिलहाल तो आपको पता नहीं है कि कैसे वो एल्जेब्रिकली, कैसे खुद से कुछ मेथड अप्लाई करके वो x की दो वैल्यूज पता कर लें। इसके लिए हमारे पास एक और तरीका है। हम हमारे जो भी पॉलिनोमियल है, चाहे फिलहाल लीनियर है, आगे जाकर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, इनका हम लोग बनाने वाले हैं ग्राफ। हालांकि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं, मगर नॉलेज इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप दिए हुए पॉलिनोमियल का बना लेते हैं ग्राफ, जैसी वो आप ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ बन जाने के बाद आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर जहां पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। वापस ग्राफ बनाने वाले हैं दिए हुए पॉलिनोमियल का, कैसे बनाने वाले हैं हम यहां बात करने वाले हैं। जब वो ग्राफ बन जाएगा तो करेंगे क्या उस ग्राफ का? तो उस ग्राफ को आप पता करें वो एक्स एक्सिस पर कहां इंटरसेक्ट करता है, और वो जो एक्स पॉइंट निकलेगा जहां पर हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वही हमारी होने वाली है एक्स की वैल्यू, और जिसे हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चलो फटाक से करके देखते हैं क्या मीनिंग निकलता है। तो ये रहा हमारे लिए हमारा ग्राफिकल एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। राइट हैंड साइड पर आप जाएंगे तो एक्स का पॉजिटिव साइड, लेफ्ट हैंड पर जाएंगे तो एक्स का नेगेटिव साइड। परपेंडिकुलर एक्सिस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। मैंने कुछ लिमिटेड वैल्यूज उन पर ली है। अभी अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल p of x 3x - 6 होता तो इसका ग्राफ बनाते कैसे हैं, यहां पर ग्राफ कैसे बन जाएगा? तो आपको बहुत छोटा काम करना है, आपको ले लेनी है x की कोई भी दो वैल्यूज, बिल्कुल सोचना समझना नहीं है, कोई भी ऐसी दो वैल्यूज लीजिए जिनसे आप आसानी से दो वैल्यूज y के निकाल पाए, है ना। देखिए वो x की दो वैल्यूज मैंने यहां पे यूज करी है, मैंने x = 1 लिया है। ये x = 1 जब मैं यहां पुट करने वाला हूं, जो मैंने यहां पुट किया, सो x = 1 यहां पर 3 × 1, 3 × 1 - 6, 3 - 6 विल गिव यू -3। ठीक है, तो x की एक वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास y का एक वैल्यू मिला है -3। इसे हम एक काम करते हैं, एक छोटे से डब्बे में कर लेते हैं कैद। ओके, ये देखें जरा,
x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू हमने यूज करी है यहां पर, जी हाँ, x की वैल्यू हमने यूज करी है 1 और उस 1 के करस्पॉन्डिंग हमें y का वैल्यू मिला है -3। बहुत बढ़िया। क्या करना है इसका, रुकिए जरा। फिर उसके बाद x इक्वल्स टू 3, एक मन से वैल्यू लिया हमने, x इक्वल्स टू 3। आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, ग्राफ बहुत बड़ा बनाएंगे तो परेशानी होगी, इसलिए कोशिश करें छोटी वैल्यूज लें। सो x इक्वल्स टू 3 लें। जब आपने वापस से 3 इस x की जगह सब्स्टिट्यूट या पुट किया तो 3 इंटू 3 -6 हो चुका। 3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन 9 देगा, -6 से मिलेगा +3 इस बार। ओके, सो हमें समझ में आया कि अगर x का वैल्यू 3 हम लोगों ने इसी पॉलिनोमियल में डाला तो हमें y पर कितना मिलने वाला है सर, y पर भी हमें 3 मिलने वाला है, ये रहा। ठीक है सर। अब ये जो x की दो अलग अलग वैल्यूज हैं या x और y की दो अलग अलग वैल्यूज हैं, इनका करना क्या है, तो इन दोनों की दोनों वैल्यूज को हम पॉइंट आउट करने वाले हैं ग्राफ में। देखें जरा ध्यान से, x इक्वल्स टू 1, चलिए कहां से शुरू करेंगे ग्राफ के ऊपर, हमेशा ओरिजिन से। x इक्वल्स टू 0 से कहां तक पहुंचिए सर, x इक्वल्स टू 0 से आप पहुंचेंगे 1 पर। ठीक है, ये पहुंच गए 1 पर और फिर उसके बाद y एक्सिस पर हम पहुंचने वाले हैं -3। -3 ऊपर की तरफ नहीं होता, नीचे की तरफ होता है ना। सो x इक्वल्स टू 1 और यहां से देखिए ये हम नीचे की तरफ बढ़े और ये हमें एक पॉइंट मिला है और वो बिल्कुल एग्जैक्टली किसके सामने होना चाहिए, थोड़ा सा हम नीचे खिसकाते। ओके, ये हमें एक पॉइंट मिल गया। पहले हमने x की तरफ चला, फिर हम लोगों ने y की तरफ चला, शायद से ये और सीधा है। ओके, ये पॉइंट रहा हमारे पास और इस पॉइंट को हमने नाम दिया, चूंकि x की तरफ 1 चलकर y एक्सिस की डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्सिस में चलकर -3 चलकर हम इस पॉइंट पर पहुंचे हैं, तो हमने इसका नाम दे दिया 1, -3। ओके, क्या करना है इस पॉइंट का, कर रहे हैं 1 मिनट और लगेगा। फिर उसके बाद जब सेकंड पॉइंट देखा आपने, तो सेकंड पॉइंट के लिए आपने x इक्वल्स टू फर्स्ट 3 चलना है, x इक्वल्स टू 1 ऑरिजिन से ही शुरू करना है हमेशा। x इक्वल्स टू 0 से 1 2 3। ओके, ये पहुंच गए हम 3 पर और जैसे आप 3 पर पहुंचे, अब y एक्सिस की डायरेक्शन में, इस बार ये पॉजिटिव है, सो y एक्सिस के डायरेक्शन में आप ऊपर की तरफ चलने वाले हैं और ये 3 से ये y एक्सिस के, देखें जरा मैं, हाँ जी, सो ये x इक्वल्स टू 3 चले हम और ये y इक्वल्स टू 3 चले, तो ये वाला पॉइंट मिला है आपको और इसका x 3 y भी 3। नॉर्मली हम लोग पिछले साल पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं हमें कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स 1, -3 हैं और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स 3, 3। चलिए, अब ये दोनों पॉइंट्स मिल जाने के बाद करना क्या है, सो लास्ट स्टेप है, आप स्केल लीजिए और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ मिला दीजिए। देखें जरा ध्यान से, है ना, और ये काम करते समय थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। ओके, चलिए, फिलहाल हमारे पास ग्राफ तो नहीं है, मगर, है ना, ये ग्राफ तो नहीं है, मगर फिर भी कुछ चीजें आपको ग्राफिकली समझ में आने में परेशानी नहीं होगी। ओके, सो देखिए जरा, तो ये जो आपने दोनों पॉइंट्स को जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, दिखाई दे रही है आपको, ये जो आपने दोनों पॉइंट्स को जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, इसी को ही हम कहते हैं, ये हमारे पॉलिनोमियल का क्या बन गया है, ग्राफ बन गया है। बताइए जरा डिफिकल्टी का, बिल्कुल नहीं, है ना। क्या किया सर, दो मनगढ़ंत मनचाही वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह पर डाली, उसके जगह y की वैल्यू निकाली, छोटा सा कैलकुलेशन के बाद छोटा सा टेबल बनाया। इस टेबल से पहले x की वैल्यू की करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, दूसरे x की करस्पॉन्डिंग दूसरी y की वैल्यू, दो पॉइंट्स मिल जाने के बाद उनको ज्वाइन कर लिया हमने स्ट्रेट लाइन से स्केल रखकर, कुछ और नहीं है। और इसे ही हमने क्या कहना है, दिस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक या ज्योमेट्रिकल, जैसा भी आप चाहें, ज्योमेट्रिक या ग्राफिकल, है ना। बार बार बुक्स वगैरह में भी इसकी जगह आपको वर्ड मिल सकता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, और ये जो ग्राफ है ये कैसा है, तो पहले तो लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, तो हमें समझ में आया, ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है। वापस एक बार ध्यान से सुनिए, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा सर, शायद से इसीलिए हमारे लीनियर पॉलिनोमियल में भी ये वर्ड घुसा हुआ है
जो क्या है, लाइन। ओके, ये एक और चीज नहीं है, हमें क्लिक हुई है कि लीनियर पॉलिनॉमियल को लीनियर पॉलिनॉमियल शायद से इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। बहुत अच्छा है ये, है ना। ओके, सो ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके, मगर इसका करना क्या था, क्या करना था इसका? तो हमने कहा था सर जब आप ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बनने के बाद आपको पॉइंट आउट करना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा ग्राफ, और ध्यान से देखिए वो हमारे एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो हमारे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है x इक्वल्स टू 2 पर। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए जरा, जब आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनने के बाद हमें डायरेक्ट लाइव दिख रहा है कि हमारा जो स्ट्रेट लाइन था, ग्राफ था, वो हमारी एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर, हाउ मेनी पॉइंट्स? ओनली एट 1 पॉइंट, एंड व्हाट दैट पॉइंट इज, वो पॉइंट है क्या? सो वो पॉइंट है x इक्वल्स टू 2। ओके, तो इस ग्राफ ने हमें दोनों चीजें बता दी हैं। पहला सर, चूंकि ग्राफ, लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करता है, इसलिए पहले ये समझ में आया कि इसके जीरोस कितने हैं। तो सर इसका सिर्फ एक जीरो है, और वो जीरो क्या है? वो जीरो है x इक्वल्स टू 2। और यही तो हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि अगर लीनियर पॉलिनॉमियल तो डिग्री 1 होती है, और 1 डिग्री है मतलब 0 1 है, और एक ही जीरो है, और वो जीरो का वैल्यू क्या है? तो वो 2 निकल कर आया था। वो चीज जो हमने कैलकुलेट किया था, वो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था एल्जेब्रिकली। अभी हम लोगों ने जब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ने ग्राफ बनाया, वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिली, हमने वो स्ट्रेट लाइन को ऑब्जर्व किया कि मेरे भाई कहां इंटरसेक्ट होती हो तुम एक्स एक्सिस के साथ, तो वो बोली सर 2 पर। तो लीनियर पॉलिनॉमियल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं? 1, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 1। कहां पर इंटरसेक्ट होता है? 2 पर। तो जो जीरो का वैल्यू है वो क्या है? 2 है। चलिए, ये जो हमने अभी कहानी है इसको हम 2 पॉइंट में लिखने वाले हैं। फटाक से एक छोटा सा पॉज लीजिए, पूरा का पूरा ग्राफ बनाइए। फिलहाल ये सिलेबस का हिस्सा नहीं, मगर इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत ज्यादा जरूरी होगी ये पूरी अंडरस्टैंडिंग। एक छोटा सा पॉज लीजिए, ये पूरा बनाइए, और फिर हम इस पूरे डिस्कशन को सिर्फ 2 पॉइंट में समेट लेंगे। फाइन। सो आउटकम क्या है? पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद उस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन आइडेंटिफाई किया, कहां इंटरसेक्शन हो रहा है वो आइडेंटिफाई किया, ये करने से आउटकम क्या निकला? तो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि सर किसी भी पॉलिनॉमियल के करस्पॉन्डिंग अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि उसकी डिग्री कितनी है, तो पहला तरीका पॉलिनॉमियल की x की मैक्सिमम पावर देखें। मगर अगर यही काम आपको ग्राफ से पता करना है तो क्या करेंगे? सिर्फ पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाइए, और ग्राफ कितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो गिन लीजिए। चूंकि हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल था, उसके ग्राफ ने x एक्सिस को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट किया है, एक जगह इंटरसेक्ट किया है। इस कारण से हमने कहा कि जो इसकी डिग्री है, पॉलिनॉमियल की डिग्री है, वो कितनी है? 1 है। ग्राफ से भी पता पड़ रहा है। साथ ही साथ कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो x की वैल्यू हमारे लिए क्या बनने वाला है? जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल बनेगा। जहां इंटरसेक्ट होगा वो x का वैल्यू बनेगा हमारे गिवन पॉलिनॉमियल का 0। बहुत इंटरेस्टिंग है ये काम करना और चीजों को आपस में लिंक करना। ओके, तो हमने यहां पे लिखा है आउटकम्स फ्रॉम ग्राफ। तो पहला, द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बारी ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, जितनी बार हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। वो क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल है। एक बार हमने एग्जांपल देखा। दूसरा, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट्स हैं जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है उनकी जो वैल्यू है वो क्या होंगी? आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, है ना। हमने कहा एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है, डिग्री 1 है,
और कहां इंटरसेक्ट हो रहा है, वो x का वैल्यू हमारे लिए हमारे इस पॉलिनोमियल का क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है सर, तो इस कंक्लूजन के हिसाब से आप मुझे बताइए, अगर हमारे लिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा हमने बोले पिछला एग्जाम्पल लिया था, पॉलिनोमियल था x² - 5x + 6, तो डिग्री 2 है यहां पर। और अगर आप मुझे बताइए, अगर आप इसे भी ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ अलग नहीं करना होगा, हो सकता है बस x की 2 की जगह आप 3 या 4 वैल्यू रखेंगे। जब वो 3 या 4 वैल्यूज रखने के बाद पॉइंट्स मिलेंगे, आप उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ स्मूथ लाइन कर्व से जोड़िए, और जब आप उन्हें आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा वो जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 टाइम्स ही करेगा, क्योंकि डिग्री कितनी है, 2। मगर जहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो डेफिनेटली एक्स एक्सिस पर क्या होगा सर, वो एक्स एक्सिस पर वो 2 पॉइंट्स का जो वैल्यू होगा वो होंगे हमारे जीरोस। तो हो सकता है हमें अलजेब्रिक मेथड्स फिलहाल नहीं आती हैं जीरोस पता करने के लिए, मगर अगर आप इसका सही ग्राफ बना पाते हैं तो वो ग्राफ भी हमारे लिए एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, और वो जहां इंटरसेक्ट करेगा वही एक्स की वैल्यूज हमारे लिए हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बनने वाले हैं जीरोस। ओके, तो जब हम नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे तब तक ये सारा बहुत अच्छे से जो नोट्स बनाया आपने उसे एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। 2.1 अब हो जाने वाली है, बहुत आसान है ना, एक छोटे से वीडियो में इसके बाद हम आसानी से 2.1 सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट थे, फाउंडेशन स्टोन थे हमारे पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रा के जो आगे चैप्टर्स आने वाले हैं उनके लिए। तो स्किप कुछ भी नहीं करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, और अगली वीडियो में फिर हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के लिए। तब तक ध्यान रखिए अपना बहुत सारा, और मैथ्स करते रहिए, इंटरेस्टिंग है। बाय बाय, टेक केयर।